असल में हनी तवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, सिंध पुलिस के सरबराह का एक और इम्तियाजी सलूक सामने आ गया है, जबकि ये राज भी अब फाश हो चुका है कि आखिर सिंध की पुलिस के आईजी सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह से क्यों मिलना चाहते हैं। वो कौन सी अहम तरीन मालूमात है जो कि वो सिंध के वज़ीर आला से शेयर करना ज़रूरी ख्याल करते हैं। इत्तला ये मिली है कि सिंध पुलिस के आईजी की जानिब से जो है शिकारपुर के नौजवान एसएसपी कैप्टन फैज़ान को जो है एक शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया है। ये शोकाज नोटिस जो है वो उन्हें अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल करने पर दिया गया है। एसएसपी शिकारपुर पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टरों को थानों के एसएचओ लगाने के अहकामात जारी किए हैं, जो कि खिलाफ ज़ाब्ता है। पुलिस रूल्स इसकी इजाज़त नहीं देता। इस वक्त स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं कि 20 पुलिस अफसरों के जो अहकामात एसएसपी शिकारपुर की जानिब से जारी किए गए हैं वो पुलिस रूल्स के सरीहन खिलाफ वर्जी की गई, और इसकी नज़ीर जो है वो सिंध पुलिस की तारीख में जो है वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी कि किसी एसएसपी ने पुलिस कांस्टेबल को जो है वो थाने का एसएचओ लगाया है। हालांकि कांस्टेबल जो है किसी चौकी का इंचार्ज भी जो है वो कानूनन नहीं लग सकता, लेकिन यहाँ पर जो है वो एसएचओ लगाया है, वो भी थाने का एसएसपी शिकारपुर फैज़ान के जानिब से। अब इसमें जो है वो कांस्टेबल जो है वो सोनारो जतोई को जो है एसएचओ थाना आबाद मिलानी का एसएचओ लगा दिया गया। इस तरीके से एक्ट कांस्टेबल कुर्बान अली ककरानी को जो है एसएचओ मियाँ गोट तैनात किया गया है, जो कि इस वक्त आप लिस्ट में देख सकते हैं। इसी तरीके से एएसआई लियाकत अली जो है ये एसएचओ शरीफ खारोस हैं। एएसआई मीर हसन जो है ये एसएचओ अमीरनी शरीफ हैं। एएसआई तालिब मेमन को एसएचओ लक्की ग़ुलाम शाह इन्होंने तैनात किया है। इसी तरीके से एएसआई ग़ुलाम अब्बास कोपांग को एसएचओ लक्की गोट, एएसआई इमरान खानज़ादा को एसएचओ एस स्टोरगंज तैनात किया गया है। एएसआई इरशाद अहमद शेख को एसएचओ किरण शरीफ है। एएसआई शेर मोहम्मद जाफरी को एसएचओ जोहन वा, और इस तरीके से एएसआई खमीसो खान को एसएचओ डक्कन लगाया गया। डक्कन पता नहीं किसका डक्कन, वहाँ इन्हें जो है एसएचओ लगाया गया। इस तरीके से एसएचओ मजीद गोपांग को एसएचओ नबी शाह वैगन लगाया गया। लिस्ट लंबी छोड़ी है, लेकिन ये एक हकीकतन जो है ये खिलाफ वर्जी है पुलिस रूल्स के। ना जाने कौन से दबाव में आकर या किस मजबूरी के तहत जो है कैप्टन फैज़ान शाह एसएसपी शिकारपुर ने इतना गलत कदम उठाया है कि कांस्टेबल को एसएचओ लगा दिया गया, जिस पर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का उन्हें शोकाज देना बनता है। बल्कि शोकाज नहीं, उन्हें तो वहाँ से फौरी तौर पर बतौर सज़ा जो है वो तब्दील करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद गुलाम नबी मेमन ने जो है फिर भी पीएसपी अफसर होने के नाते जो है वो कैप्टन फैज़ान का लिहाज किया और उन्हें जो है वो शोकाज नोटिस जारी किया। अगर इसकी जगह कोई रैंकर होता तो यकीनन आईजी सिंध उन्हें न सिर्फ सस्पेंड करते बल्कि रिवर्ट करके उन्हें तब्दील करते। लेकिन पीएसपी अफसर होने के नाते इतना तो फ़ायदा पहुंचता है किसी भी पीएसपी को, उनकी कितनी ही कोई संगीन मुजरिमाना गफलत और लापरवाही क्यों ना हो। अब मैंने इम्तियाजी सलूक का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि यहाँ पर तो एसएसपी ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को एसएचओ लगाया। पुलिस रूल्स कहता है कम से कम एसएचओ जो है वो सब इंस्पेक्टर रैंक के अफसर को तैनात किया जाए, इसलिए ये इन्हें शौकास दिया गया। लेकिन अब इसके बरक्स अब खुद हैदराबाद के जो एसएसपी हैं अमजद शेख ने तो पूरा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ही अपने एक कांस्टेबल के हवाले कर दिया, उस्मान पवन, जो कि आप यूनिफॉर्म इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। एएसआई की यूनिफॉर्म इन्होंने पहना हुआ है। पता नहीं ये एएसआई किस तरह से बन गए, उन्हें किसने वैसे एएसआई बनाया है, एएसआई हैं भी या कि उन्होंने सिर्फ वर्दी पहनी है। लेकिन कहा जाता है कि कांस्टेबल है। अगर उन्हें एएसआई बना भी दिया गया तो वो यकीनन
कानूनन खिलाफ वर्जी होगी, कोई कोर्स उन्होंने किया नहीं किया इसका नहीं पता। लेकिन इस वक्त पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद ही वो चला रहे हैं। वहाँ तो चलो कांस्टेबल को एसएचओ लगाया दिया था, यहाँ तो फिजिकली या ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो पूरा का पूरा इस वक्त हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को वही लुक आफ्टर कर रहे हैं। अगर उन्हें डिफेक्टिव एसएसपी हैदराबाद कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये है कांस्टेबल उस्मान पवर, जो कि मट्टी से जो है एसएसपी के साथ चले आ रहे हैं। मट्टी हो या कश्मोर कनकोट हो, जहाँ जहाँ अमजद शेख एसएसपी केसेस से रहे वहीं वहीं जो है ये कांस्टेबल उस्मान पवर उनके साथ साए की तरह से, बारात में जिस तरीके से कोई चीज़ किसी को दी जाती है, जहेज़ में जो कोई सामान आता है, इसी तरीके से ये कांस्टेबल उस्मान पवर जो है अमजद शेख के साथ जहेज़ में हर जगह पहुंच जाता है जहां जहां एसएसपी केसेस से अमजद शेख की पोस्टिंग होती है। इस वक्त उनके जो है पांचों उंगलियां घी और सर कढ़ाई में है, ये कहना है उनके नाकिदीन का, उनके मुखालिफिन का। अब उस्मान पवर आखिर इतना आंख का तारा या हाथ का छाला क्यों बना हुआ है एसएसपी का? बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से चौधरी असलम शहीद के आंख का तारा जो है उनका हेड कांस्टेबल जावेद था, क्योंकि जावेद ही तमाम पुलिस मुकाबलों में आगे आगे हुआ करता था। नाम होता था चौधरी असलम का, लेकिन सारी गोलियां फायरिंग वायरिंग जो है वो जावेद ही किया करता था, हेड कांस्टेबल। इसी तरीके से जो है अमजद शेख के तमाम तर कारनामों में जो है बिलवास्ता या बराह रास्त जो है ये उस्मान पवर कांस्टेबल ही आगे है। यानी दूसरे मानों में चौधरी असलम का जावेद जो है, इनका जावेद जो है ये उस्मान पवर है। उस्मान पवर जो है वो तमाम हाफ फ्राई या फुल फ्राई जितने भी होते हैं वो आगे उनका सहरा जो है इस उस्मान पवर के सर जाता है। यही वजह है कि उस्मान पवर जो है वो उनकी आंख का तारा और हाथ का छाला है, इसीलिए वो डिफेक्टिव एसएसपी हैदराबाद भी हैं। तो अब ये इम्तियाजी सलूक है, वहाँ तो आपने कांस्टेबल को एसएचओ बनाने पर तो उस एसएसपी को आपने शौकास दिया, लेकिन यहाँ तो पूरा डिस्ट्रिक्ट उन्होंने जो है वो उस कांस्टेबल या एएसआई के हवाले कर दिया उस्मान पवर के। तो यहाँ आपने शौकास नोटिस क्यों नहीं दिया? शौकास नोटिस तो कुछ आपने एसएसपी अमजद शेख से इस बारे में पूछने की भी जहमत गवारा नहीं की कि आपने इतना बड़ा ज़िला जो है वो एक कांस्टेबल या एएसआई के हवाले क्यों कर दिया? तस्वीरें आप लोग इस वक्त देख रहे हैं। अब यहीं पर नहीं, यहाँ पर जो है एक और बीटर है, तीन चार थानों का बीटर है, जिसका नाम जो है अली राना। अब ये थाना फोर्ट का है, थाना राहू की हैदराबाद है, एयरपोर्ट थाना हैदराबाद। इन तमाम थानों के इलाके में जितने भी ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलते हैं उन तमाम से जो है मंथली ये वसूल करता है और ऊपर पहुंचाता है। अब इस स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि ये एसएसपी को यही बीटर जो है वो हार पहना रहा है, जैसे कि वो एसएसपी खुदा न खास्ता हज करके वापस आए हों। ज़ाहिर है वो इस्लामाबाद से उनकी वापसी और इस्लामाबाद से वो जो है वो मेडल लेकर आए, वो मेडल जो कि उनका अपना नहीं था, अपना कारनामा नहीं था, बल्कि कारनामा किसी कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल का था। लेकिन वहाँ पर जो है वो भी जो है वो निशान हैदर है या निशान इम्तियाज़ है, जो भी कौमी एजाज़ है वो 23 मार्च को लाए। तो उस खुशी में जो है वो बीटर जो है, यानी कि ये जो अली राना शेर जो है, ये अली राना जो है ये उन्हें जो है ये इस वक्त हार पहना रहे हैं, जो कि ख़ुद मुख्तलिफ़ केसों में जो है ये कन्विक्टेड हैं, ये चालान शुदा हैं। लेकिन उसके बावजूद एसएसपी उनके हाथों अपने गले में हार पहनते हुए कितने फूले नहीं समा रहे हैं। ये है सिंध पुलिस की सूरत हाल, यानी कि अच्छे और बुरे का फ़र्क जो है नोटों की, करप्शन की, दौलत की फरावानी ने जो है वो ख़त्म कर दिया। इतला ये है कि एसएसपी हैदराबाद को यही उनके जो गुमाश्ते हैं, यही जो डिफेक्टिव एसएसपी हैं, यही जो बीटर है अली राना जैसे, ये हफ्ते के मुबैना तौर पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए का भत्ता मिलता है, एसएसपी ऑफिस को पहुंचाया जाता है। जितने ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे इस वक्त हैदराबाद में चल रहे हैं, जिसमें फहाशी के अड्डे भी शामिल हैं, यानी फहाशी के अड्डों की भी जो बीट है उन्हें भी नहीं बख्शा जा रहा है। जुआ सट्टा तो है, ऑर्गेनाइज जराइम के जो दूसरे गुटखा मावा ये सब कुछ तो है, लेकिन ये सब कुछ भी वहाँ से इस वजह से ये रकम बहुत बढ़ जाती है। 1 करोड़ 40 लाख रुपए जो है ये बीट इस वक्त आ रही है एसएसपी हैदराबाद के ऑफिस को। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। तो ये इस वक्त जो है इम्तियाजी सलूक का
बहुत ही बड़ा वाक़या था। एक लावारिस एसएसपी को, जिसकी पोस्टिंग जो है खुद केमाड़ी टाउन के एसएसपी फ़िदा जौहरी ने करवाई है। फ़िदा जौहरी के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई ना कर सके आईजी, जिनके इलाके में सब कुछ चल रहा है, लेकिन उनके लगाए हुए एसएसपी को ज़रूर उन्होंने इस वक्त यहाँ गिच्ची से पकड़ा और सही उनको जो है शोकास दिया कि उन्होंने भी जो है अपने इख्तियारात के इस्तेमाल में दरिया दिली की जो है वो इंतहा कर दी कि सिपाही को एसएचओ लगा दी, जिसकी नज़ीर जो है पूरे पाकिस्तान पुलिस में कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इतना अंधापन, इतना दरिया दिली का मुजाहरा कोई पीएसपी अफसर तो क्या कोई रैंकर भी नहीं करेगा, जिस किस्म का मुजाहरा खुद एसएसपी फैज़ान ने किया है। चलते हैं प्रोग्राम के अगले खबर की जानिब। फरीदी आफरीदी वर्सेस आफरीदी ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का वाक़या है कि एक आफरीदी ने दूसरी आफरीदी को अपनी जगह दे दी, यानी कि ग़ुलाम नबी आफरीदी जो है एसएचओ शारा नूरजान है, इनकी पोस्टिंग जो है ख़ुद एसएसपी ने जो है वो रिजविया थाने में एसएचओ के साथ कर दी, और वहाँ से जो है दूसरे आफरीदी जो है इमरान आफरीदी को जो है फिर भेज दिया उनकी जगह शाहराए नूरजहाँ। क्यों पोस्टिंग की, ये नाज़रीन आप लोग बेहतर समझते हैं कौन सा थाना जो है माली लिहाज से ज़्यादा सूदमंद है। अब इतना ये भी मिली कि कराची का आखिर वो कौन सा एसएसपी है जो कि अपने गम को दूर करने के लिए, गम गलत करने के लिए जो है वो कोकीन का बाकायदगी के साथ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कोकीन के बग़ैर वो एक लम्हे की भी ड्यूटी नहीं कर सकते। आखिर वो एसएसपी कौन है? कराची में 7 एसएसपी हैं, और अब ये शनाख्त करना जो है वो पहचानना आप लोगों का काम है कि वो एसएसपी कौन है जो कोकीन के बग़ैर सरकारी ड्यूटी नहीं कर सकता। इसके बारे में आईजी सिंध को जो है वो इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। अब बार बार के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से तंग आकर जिस कांस्टेबल ने ख़ुदकुशी कर ली थी शाह लतीफ़ टाउन थाने के, उस कांस्टेबल को ख़ुदकुशी करने पर मजबूर करने वाले मलीज़ डिस्ट्रिक्ट की शीट क्लर्क कांस्टेबल अरसलान को कितनी भयानक सज़ा दी है एसएसपी मलीर ने कि उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। इंतहाई भयानक और इंतहाई इबरतनाक सज़ा दी। इस सज़ा पर जो है ख़ुद डीआईजी ईस्ट मुक़द्दस हैदर को भी उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी तरीके से ख़ुद एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो को भी उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, और ख़ुद आईजी सिंध को भी, कि हसन सरदार नियाज़ी ने सज़ा देने में जो है वो कमाल कर दिया कि एक शीट क्लर्क के पोस्ट पर एक कांस्टेबल की पोस्टिंग किसने की। अव्वल तो ये भी बहुत सरीहन खिलाफ वर्जी है पुलिस रूल की। दूसरा, फिर उस कांस्टेबल की गलत तरीन फैसलों के नतीजे में, यानी रिश्वत ना देने पर एक दूसरे कांस्टेबल को एक महीने में कोई 25 दफ़ा उनकी यहाँ वहाँ पोस्टिंग करते रहे। इस पर बर्दाश्त होकर उस कांस्टेबल ने खुद को गोली मार दी, और उसकी हलाकत का जो जिम्मेवार जो शीट करता उस कांस्टेबल अरसलान को फिर एसएसपी ने जो सज़ा दी, सिर्फ वहाँ से ट्रांसफ़र करके उनकी पोस्टिंग मलीर सिटी थाने में कर दी। ये सज़ा उनको दी है। अब ये भी कहा जाता है कि जब से खुद मुक़द्दस हैदर ईस्ट जोन के डीआईजी ने माजी में मौत का फरिश्ता कहलाने के हवाले से शोहरत पाने वाले सेंट्रल पुलिस ऑफिस के शीट क्लर्क ऑफिस सुपरिटेंडेंट सुबूर को जो है, जब से उन्होंने जो है दोबारा से ईस्ट जोन का जो है ऑइस लगाया, उसके बाद से जो है वो ईस्ट जोन में जो है वो फिर पुलिस वालों ने जो है ख़ुदकुशी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसकी ज़िंदा मिसाल जो है ये शाह लतीफ़ टाउन थाने के कांस्टेबल की ख़ुदकुशी का वाक़या है, जिस पर जो है उसके ज़िम्मेवार शीट क्लर्क को जो हसन सरदार ने सज़ा दी है, वो सज़ा भी मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दी कि किस तरीके से जो है वो उन्हें सिर्फ मलीर सिटी में उनकी पोस्टिंग कर दी है। नाज़रीन, से कबल कि मैं इजाज़त चाहूँ, इजाज़त चाहने से पहले एक कुछ सियासी बातें भी करनी है, लेकिन उससे पहले जो है ये पहले हमने प्रोग्राम में ज़िक्र किया था कि दुबई से फ़ोन आया था खुद तैमूर डोमकी का, जिसकी इस वक्त आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से वो
साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से राज व न्याज की इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। इन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने जो है वो हाजी सनाउल्लाह को SHO तैनात करवाया है गडाप जैसे थाने का, लेकिन अब पता चला कि नहीं, ये अली हसन ब्रोही की मेहरबानी से जो है ये पोस्टिंग हुई है। तैमूर डोमकी ने इनकी पोस्टिंग नहीं कराई है। तैमूर डोमकी SHOs की पोस्टिंग करवाता है, वो तो डिप्टी कमिश्नर को भी पोस्टिंग करवाता है, वो तो तैमूर डोमकी तो है, उससे भी इस वक्त शेर पे सवा शेर है। आप तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो आसिफ अली जरदारी से राज व न्याज की इस वक्त बातें कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को जो है बिल आखिर गिरफ्तार करवा दिया। इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान में, किस तरीके से जो है ये जो निगरां हुकूमतें हैं जिनका ये इख्तियार ही नहीं है कि पार्टी बन जाए PTI या किसी भी दूसरी सियासी जमात के खिलाफ, इस वक्त पार्टी बन चुकी है। और ये जो IGs लगे हुए हैं, उस्मान अनवर IG पंजाब, और ख़ास तौर से जो है इस्लामाबाद के जो IG हैं जो कि फ़िलासफ़र हैं, बाहर से पढ़े कर आए हुए हैं, इतने ज़्यादा तलीम याफ्ता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो किस तरीके से जो है दूसरों के हाथों में खिलौना बनकर जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ख़ास तौर से जो है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के हाथों में। यानी कि नासिर अकबर ख़ान जो है वो किस तरीके से जो है उनके साथ जो ज़्यादती इमरान ख़ान के दौर में हुई थी या नहीं हुई थी, उसको बुनियाद बनाकर जो है किस तरीके से वो अब इस वक्त PTI को कुचलने में जो है वो अपनी सारी तवानाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरीके से मामूली मामूली बातों पर जो है वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये एक और FIR दर्ज होगी, जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अमीन गंडापुर जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई, ज़ाहिर है सबको पता है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई किसने करवाई है। मौलाना फजल रहमान जो है वो उन्होंने करवाई, क्योंकि उनके होते हुए, उनके बाहर होते हुए जो है JUI जो है वो एक सीट भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से नहीं निकाल सकती। और ये उनकी ख्वाहिश थी, उनकी फरमाइश थी कि हर हाल में जो है अमीन गंडापुर को जो है गिरफ्तार करना है। यही वजह कि उनके खिलाफ जमानत होने के बावजूद, हर मुकदमे में जमानत थी, उसके बावजूद उन्हें गिरफ्तार करवा दिया गया। अब ये गिरफ्तारी जो है ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के IG जो है अख्तर हयात गंडापुर, उनके लिए भी एक तरीके से चैलेंज है कि उनके होते हुए जो है ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। कहा जाता है कि वो उनके करीबी रिश्तेदार है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अख्तर हयात गंडापुर जो है वो कानून और आइन को मद्देनज़र कर जो है वो अपने फ़राइज़ इस वक्त सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ख़ुद मौलाना फजल रहमान की ग्रुप की जानिब से ये इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं कि ये जो IG खैबर पख्तूनख्वा है उनकी हमदर्दियाँ या वफ़ादारियाँ या उनकी जो हमदर्दियाँ एक तरीके से जो है हिमायत जो है वो अमीन गंडापुर को हासिल है। यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी में हील व हुज्जत से काम लिया गया, जिसके बाद एक दूसरे DPO को जो है तैयार किया गया कि अगर उन्होंने उससे गिरफ्तार ना किया गया तो उन्हें न सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ मजीद भी कार्रवाई होगी। यही वजह है कि उन्हें हाई कोर्ट के अहाते से जो है वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि खिलाफ कानून था, लेकिन उनको गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया गया। तो ये इस वक्त जो है मुल्क में हो रहा है कि पुलिस जो है वो दूसरों के इशारों पर ना चली। पाकिस्तान में जो है किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। पुलिस जितना, कोई कितना चाहे कोर्ट का सहारा ले, कोई कितना चाहे जो है वो बेगुनाह हो और बार बार उन्हें कोर्टों से जमानतें मिलती रहे, लेकिन पुलिस के लिए मुकदमा दर्ज कराना कोई मुश्किल काम नहीं है। उनके पास मुद्दई भी मौजूद होते हैं, गवाह भी मौजूद होती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान के जो मुकदमात होते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती, कोई उन्हें अहमियत नहीं देता। पाकिस्तान में मुकदमात जो है वो आसानी के साथ किसी के ख़िलाफ़ भी दर्ज हो जाती है। ये यानी कि अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो इंजीनियर हैं, जो कि बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनके ख़िलाफ़ भी झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। इस वक्त आप स्क्रीन पर ये भी देख रहे हैं। यानी पुलिस जो पाकिस्तान की है वो दूसरों के इशारों पर कुछ भी कर सकती है। इस वक्त जो है वफाकी वज़ीर दाखिला जो है राना सनाउल्लाह जो है पाकिस्तान की पुलिस को जो है वो अपने इशारों पर नचवा रहे हैं, मुकदमा दर्ज करा रहे हैं मुखालिफिन के ख़िलाफ़। और उसके बाद प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये मुकदमात हम नहीं दर्ज कराते हैं, बल्कि ये मुकदमात जो है ये इस्टेब्लिशमेंट
की जानिब से जो है वो दर्ज करा, यानी बदनाम किसी और को करवाए जा रहे हैं। एक तीर से दो शिकार, अपने मुखालिफिन को जो है वो गिरफ्तार भी करवा रहे हैं, जेल भी भिजवा रहे हैं, उनको अजियत भी दे रहे हैं और उसका इल्ज़ाम भी अपने सर नहीं दे रहे, बल्कि वो इल्ज़ाम जो है दूसरों के सर डालने की कोशिश करें, ताकि जो इस्टेब्लिशमेंट है अस्करी ज़राए के, अस्करी यानी पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो सियासतदान हैं उनके दरमियान जो है दूरियां पैदा की जाए, पाकिस्तानी अवाम और उनके अफवाज के दरमियान जो है वो नफ़रतों को बढ़ाया जाए। ये सिलसिला जो है ख़ुद वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से शुरू करवाया गया है। हालांकि पाकिस्तान के अफवाज का जो है वो इन मुकदमात से कोई लेना देना नहीं है। ये बात जो है वो अब ख़ुद पीटीआई के जो लोगों के भी इल्म में आ चुकी है, उनके जो बड़े रहनुमा वो भी समझ चुके हैं कि ये मुकदमात जो है ये ख़ुद राना सनाउल्लाह जो है वो अपनी भड़ास निकालने के लिए दर्ज करा रहे हैं, जिसका ज़िंदा सबूत जो है ख़ुद अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो ये मुकदमा है, ये मुकदमा जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान की ज़ाती फरमाइश, ज़ाती ख्वाहिश, ज़ाती दरख्वास्त पर किया गया है, दर्ज किया गया है, ताकि उन्हें जो है अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाने और अपनी डूबी हुई, खोई हुई, गर्क शुदा साख को उन्हें बहाल करने में आसानी हो, जो कि अमीन गंडापुर के होते हुए मुमकिन नहीं था। लेकिन ये सब कुछ करने से भी जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि पुलिस की ये तमाम तर कार्रवाइयाँ जो है एक तरीके से जो है पीटीआई की मार्केटिंग का बाइस बन रही है। लोगों की हमदर्दियाँ पीटीआई को मिल रही है और लोग अब समझ रहे हैं कि ये पुलिस के जो जुल्म और ज़्यादती है ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को क्रैश करने, पीटीआई को इलेक्शन के कैंपेन से दूर करने के लिए जो है ये की जा रही है। इस वजह से जो है इसका बेनिफिट जो है वो ख़ुद जो है पीटीआई को मिल रहा है। जो काम जो है इस वक्त राना सनाउल्लाह जो है पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, मुकदमात पर मुकदमात जो दर्ज कर रहे हैं, इसका फ़ायदा जो है वो न तो मुस्लिम लीग नून को हो रहा है, न ही जीयूआई को, न ही पीडीएम को। ये पूरा का पूरा फ़ायदा जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो पहुंच रहा है खुद पीटीआई। इजाज़त जाने से पहले वो रास भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूं जिसका मैंने प्रोग्राम के शुरू में ज़िक्र किया था कि आखिर सिंध पुलिस के सरबराह जो है सिंध की वज़ीर-ए-आला से मिलना क्यों चाहते हैं। अब ये बात ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने और ख़ुद सीएम हाउस के ज़राए ने भी इसकी तस्दीक की है कि आईजी सिंध जो है वो मिलने के ख्वाहिशमंद इसलिए है कि उनकी जानिब से या पुलिस की जानिब से जो रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डों की मुबैना सरपरस्ती से मुतालिक जो पुलिस वाले करते हैं, उसमें शद-ओ-मत से ज़िक्र किया गया है कि जाम शोरों से आगे अंदरूनी सिंध जितना भी गुटखा, चालिया, मावा की जो स्मगलिंग होती है, उसके बिलवास्ता या बराह रास्त ज़िम्मेवार जो हैं वो सीएम हाउस के पीएसओ हैं, जानिब है। ये कहना है ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का, और रिपोर्ट में एक तरीके से उन्हें डॉन का खिताब भी दिया गया है। ये भी जो है ख़ुद कोर्ट के ज़राए जो है और पुलिस के ज़राए जो है इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसी कोई रिपोर्ट जो है पुलिस की जानिब से जो है हाई कोर्ट में जमा कराए जाने की इत्तला है, और वो उंगलियां जो है वो ख़ुद सीएम के जो पीएसओ उनकी जानिब उठ रही हैं कि वो जो है तमाम तर मामलात, ख़ास तौर से जो हैदराबाद में उनके 4-5-6 एसएचओ तैनात हैं, वो उनके ज़रिए जो है ये तमाम तर कारोबार जो है वो करवा रहे हैं। इसी मकसद के लिए जो है कहते हैं कि आईजी सिंध जो है वो सिंध के वज़ीर-ए-आला से मिलने के ख्वाहिशमंद है, ताकि उनके इल्म में ये बात लाई जाए कि ये उनकी रुसवाई का बाइस बनने जा रहा है। अगर इस पर सिंध हाई कोर्ट ने कोई एक्शन लिया तो उस पर जो है सिंध के वज़ीर-ए-आला जो है वो जो है उनकी जगहसाई होगी। इस वजह से जो है कहते हैं कि आईजी सिंध जो है वो सिंध के वज़ीर-ए-आला से मिलकर उन्हें यही अहम इत्तला फराहम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें जो है
मुलाकात का टाइम नहीं दिए कर कहा यह जाता है कि ये मुलाकात भी वही अनासिर जो है नहीं करवा रहे, या इस मुलाकात में वही अनासिर जो है इस वक्त रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो जिनके अपने कारनामे जो है आईजी सिंह जो है वो बेनकाब करने सीएम हाउस आना चाहते हैं वज़ीर आला से मुलाकात की शिकल में। इसी के साथ नतीजा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।